देश हित में अब बात करते हैं युद्ध के सीजन में मालामाल हो रहे देश अमेरिका की। एक तरफ युद्ध से यूक्रेन बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, रूस आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, यूरोपीय देशों में महंगाई बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की हथियार कंपनियों की लॉटरी लग गई है। जी हाँ, हथियारों की फैक्ट्री वहां पर है और उनकी लॉटरी लग गई है। यूक्रेन और रूस के बीच ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसके बाद अमेरिका की रक्षा कंपनियों के शेयर्स की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमान छू रही है। रूस के घातक हथियार आग बरसा रहे हैं। यूक्रेन जल रहा है और इस तबाही की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। आसमान में गरजते रूस के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स कभी भीषण हमला करते नजर आ रहे हैं तो कभी यूक्रेन की मिसाइलों से नष्ट होकर उनका मलबा जमीन पर सुलगता दिख रहा है। कभी रूस की खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों में तबाही का सैलाब ला रही हैं और कभी यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूस की मिसाइलों को तबाही मचाने से पहले रोकने में कामयाब हो जाता है। इस बीच धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। रूसी टैंकों और वाहनों का काफिला सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। वहीं जंगलों के रास्ते भी अब रूस की सेना कीव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच यूक्रेन में जारी महायुद्ध पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शहरों की शानदार इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में 100 अरब करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। वहीं रूस के भी सैन्य साजो सामान यूक्रेन युद्ध में नष्ट हो रहे हैं और अमेरिका और नेटो ने रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है। Our economic sanctions are crippling the Russian economy right now. The ruble has lost half its value. It now would take literally almost 200 rubles equal $1 because of how it's been so damaging. लेकिन प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिका को इस तबाही और बर्बादी के बीच अपना फायदा भी नजर आ रहा है। अमेरिका दो देशों को तबाह करने वाली वॉर के बीच मालामाल हो रहा है। अमेरिका वॉर के बारूद को खाद बनाकर डॉलर्स की फसल काट रहा है। कैसे, अब ये भी समझिए। दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाने वाला अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता भी है और रूस के हमले को देखकर डरे नेटो देश अपनी सुरक्षा मजबूत करने में जुट गए हैं। कुछ देशों में अमेरिका हथियार तैनात कर रहा है और कुछ देशों को अमेरिका हथियार प्रणाली बेच भी रहा है। ये उन देशों पर एहसान भी है और अमेरिका के लिए कमाई का मौका भी। यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद देशों को खतरा ज्यादा है तो उनसे कमाई का मौका भी ज्यादा मिल रहा है। We are pleased to have announced this week that we have directed 2 Patriot missile defense systems to Poland, and today I can announce that we have delivered those Patriot systems to Poland. चलिए दुनिया के हथियार बाजार को भी समझिए। साल 2016 से 2020 के बीच दुनिया में कुल बिके हथियारों में से अमेरिका ने 37%, रूस ने 20%, फ्रांस ने 8%, जर्मनी ने 6% और चीन ने 5% हथियार बेचे। इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने बेचे हैं, जो अब नेटो के साथ दुनिया भर में रूसी हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा रहा है। यानी अमेरिका की कोशिश अब आधे से ज्यादा हथियार बाजार पर अपना कब्जा करने की है। और यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद तो अमेरिका की हथियार कंपनियों की जैसे लॉटरी ही लग गई है। अमेरिकी हथियार कंपनियों के शेयर काफी मजबूत हुए हैं। लॉकहीड के शेयर 16% बढ़े हैं, वहीं रेथियॉन के शेयर में 3% की बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों ने रक्षा बजट भी बढ़ाया है। जर्मनी और डेनमार्क का
रक्षा बजट काफी बढ़ गया है और इन नेटो देशों से हथियारों के ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कोई भी वार होता है तो उसमें उन्हीं कंपनियों का फायदा होता है जो डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस यूनिट्स या डिफेंस की और इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज अमेरिका में हैं। और इससे सिर्फ ना सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को बल्कि इजरायली कंपनीज जो बहुत बनाती हैं, जर्मन कंपनीज बनाती हैं, फ्रेंच कंपनीज बनाती हैं, इनको फ़ायदा होगा क्योंकि हथियारों की खपत ज़्यादा होगी, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब आप ये भी समझिए आखिरकार क्यों अमेरिका की हथियार कंपनियों के शेयर इतनी तेजी से बढ़ोतरी पर है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा और उसे यूक्रेन को सौंपेगा। इधर अमेरिका ने कहा है कि वो 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा। इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी थी। We have donated thus far $1 billion in security assistance, and more shipments of defensive equipment are on the way as I speak. We're coordinating deliveries of anti-armor and anti-air capabilities with a wide range of our allies and partners. इन सबको मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नेटो देश 17,000 एंटी टैंक हथियार और 2,000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहे हैं, जिसे अमेरिकी कंपनी रेथियान बनाती है। वहीं रेथियान लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी बनाती है, जिसे अमेरिका और दूसरे नेटो देशों ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दिया है। अब हथियारों की बिक्री बढ़ेगी तो अमेरिकी कंपनियों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनके शेयर भी ऊपर जाएंगे। अमेरिका का कारोबार इतना बड़ा है कि अमेरिका विश्व के कई देशों को, खासतौर से लैटिन अमेरिका के देशों को, पूरे यूरोप को, एशिया के कई देशों को हथियार बेचता है और काफ़ी मात्रा में बेचता, भारत समेत। भारत, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ये सब देश अमेरिकी हथियारों के बड़े खरीदार हैं। तो हथियारों के इस बाजार में सबसे बड़ा विक्रेता अमेरिका है, उसके बाद रूस और फिर चीन। यानी कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध से भले ही यूक्रेन और रूस को भारी नुकसान हो रहा हो, लेकिन अमेरिका समेत उन तमाम देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है जो हथियारों के बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं। तुर्की भी रूस की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन को अपने घातक हमलावर ड्रोन दे रहा है। इससे उसका हथियार उद्योग भी चमक गया है। इसके अलावा इजराइल का रक्षा उद्योग भी जमकर कमाई कर रहा है। इजराइल हथियार बेच के कमाई कर रहा है, फ्रेंच हथियार बेच के कमाई कर रहे हैं, ब्रिटिश हैं, स्वीडिश हैं जो कि ग्रिपेन वगैरह जहाज बनाते हैं, साहब जहाज बनाते हैं, और यूक्रेन खुद T-80 टैंक बनाता रहा है तो यूक्रेन है। कई देश हैं जो इसमें भागीदारी है, जैसे हंगरी की भागीदारी है नाइट विज़न वारफेयर में, नाइट विज़न टेलीस्कोप वगैरह वगैरह में हंगरी की स्पेशलिटी है। तो कई देश हैं दुनिया में जो कि हथियारों की बिक्री का काम करते हैं। इधर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस के रक्षा उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है कि रूस के हथियारों की खरीद को भारत और कम करे। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे भारत को आधुनिक हथियारों की जरूरत है और अब भारत हथियारों को खरीदने के बजाय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, इस वैश्विक संदर्भ में इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट पर नजर डालें तो एक विश्वास पैदा होता है। देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। साफ है, यूक्रेन रूस महायुद्ध से यूक्रेन बेहाल है, रूस पर कंगाल होने का खतरा है, लेकिन अमेरिका मालामाल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त बड़ी खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं इस युद्ध का यूरोप और अफ्रीका पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। यूरोप और अफ्रीका में खाद्यान्न संकट होने की
आशंका वो जता रहे हैं। तो बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि यूरोप और अफ्रीका में खाद्य संकट हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.